क्या अब पाकिस्तान जैसा हाल कतर का भी होगा, क्योंकि कतर ने अब भारत से पंगा ले लिया है। एक्चुअली हुआ क्या है, चलिए विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। खाड़ी क्षेत्र के देश कतर की एक स्थानीय कोर्ट ने अगस्त 2022 में गिरफ्तार भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को फांसी की सजा सुनाई है और भारत ने कतर के इस फैसले का विरोध किया है। भारत ने कहा है कि हम कतर के इस फैसले को चुनौती देंगे। भारत सरकार सारे कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर बताया कि 8 पूर्व अधिकारी कतर में स्थित अल दारा कंपनी में काम करते थे। दरअसल कतर में 8 पूर्व अधिकारी पिछले साल अक्टूबर 2022 में कैद किए गए हैं। उनको अब फांसी की सजा सुनाई गई है। आखिरकार कतर ऐसा क्यों कर रहा है? अगर कतर और भारत के संबंध देखे जाएं तो इनके संबंध तो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं और बहुत ज़्यादा बुरे भी नहीं हैं। फिर कतर ऐसा क्यों कर रहा है? पहले अपने नौसैनिकों पर बात करते हैं कि ये कतर में कर क्या रहे थे। दरअसल ये मिलिट्री एडवाइज़र थे, जिसे फौजी सलाहकार भी कहते हैं। एक्चुअली ये रिटायर फौजी थे, यानी कि ये अधिकारी भारतीय नौसेना की सेवा छोड़ चुके थे। मिलिट्री एडवाइज़र सेनाओं की ट्रेनिंग भी देते हैं और उपकरणों का रखरखाव भी करते हैं। इन अधिकारियों ने कतर की एक कंपनी में काम करना शुरू किया, अल दारा कंपनी कहते हैं। कंपनी कतर की नौसेना के साथ काम करती है, नौसेना के सैनिकों को ट्रेनिंग देती है। ये अधिकारी इस कंपनी के ट्रेनिंग मॉड्यूल का हिस्सा थे। जब इन लोगों को 30 अगस्त 2022 को अरेस्ट किया गया तो इनको बताया नहीं गया, बस चुपचाप घरों से अरेस्ट कर लिया गया। इनके परिवारों को भी कुछ नहीं बताया गया था। इन अधिकारियों का अपने परिवारों से संपर्क भी टूट गया था। नहीं चल पा रहा था कि ये चले कहाँ गए, इनको किसी ने अगवा कर लिया फिर गिरफ्तार। कतर की सरकार भी इस मुद्दे पर मौन थी। फिर कई सूत्रों के हवाले से जो बात निकल के सामने आई, कतर के स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। 30 सितंबर को ये अधिकारी पहली बार अपने परिवारों से फ़ोन पर बातचीत कर पाए। परिवार इस समय कतर में मौजूद भारतीय काउंसलेट के संपर्क में भी थे। आखिरकार 3 अक्टूबर को इन अधिकारियों को काउंसलेट एक्सेस मिला। लेकिन चुकाने वाली बात तो यह है दोस्तों कि नवंबर 2022 में कंपनी के मालिक खामिस अल आजमी को जमानत पर रिहा कर दिया गया, लेकिन भारतीय नौसैनिकों को नहीं। इस दौरान 8 अधिकारी जमानत की अर्जी लगाते रहे और बार बार इनकी जमानत याचिका खारिज की गई। मार्च 2023 को इन अधिकारियों की आखिरी जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई। इन आरोपों के आधार पर इन अधिकारियों को फांसी की सज़ा सुनाई गई है। वो आरोप कौन कौन से हैं ये किसी को भी नहीं पता। ये अधिकारी भी नहीं जानते कि इन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया है और इनको फांसी की सज़ा क्यों सुनाई गई है। आखिर कतर ऐसा क्यों कर रहा है? कतर की सरकार इस मुद्दे पर मौन है। कई सूत्रों के हवाले से खबर निकल के सामने आई है कि कतर का कहना है कि ये अधिकारी जासूसी कर रहे थे और इसकी रिपोर्ट इजराइल को सौंप रहे थे। जैसे कि आप जानते हो, इजराइल और फिलिस्तीन में युद्ध चल रहा है। इजराइल भारत का मित्र राष्ट्र है, लेकिन कतर की इजराइल के साथ नहीं बनती। इजराइल फिलिस्तीन की सपोर्ट में है। तो क्या इसलिए कतर ऐसा कर रहा है, या फिर ये अधिकारी सच में जासूसी कर रहे थे? क्या अब भारत सरकार इनको अपने देश में वापस ला पाएगी? कतर को भारत से पंगा लेना चाहिए? भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियों में से एक है। कतर को भारत से पंगा नहीं लेना चाहिए। भारत ये अच्छी तरह से जानता है कि उसको अपने अधिकार कैसे लेने हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए आप नॉलेज स्टडी के साथ।